हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्या होती है, कौन कौन से उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन्स आर द सेकेंड मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेकेंडरी मेजर कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि सबसे पहले तो लिपिड्स मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद जो होते हैं वो प्रोटीन्स पाए जाती हैं। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कैटेगरीज पाई जाती हैं प्रोटीन्स की। वैसे तो मेनली जो पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, लेकिन थर्ड टाइप्स भी होता है जो वो भी पाया जाता है। ठीक है, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो आउटर सरफेस पे पाई जाती है, मीन्स आउटर लिफलेट पे पाई जाती है और इनर लिफलेट पे पाई जाती है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती है, सरफेस पे ही पाई जाती है। तो इनर लिफलेट पे होगी या आउटर लिफलेट पे होगी, इसलिए उसको हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक। जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो साइटोसोलिक भी हो सकती है और नॉन साइटोसोलिक भी हो सकती है। साइटोसोलिक होगी तो इनर लिफलेट पे पाई जाएगी और नॉन साइटोसोलिक होगी तो आउटर लिफलेट पे पाई जाएगी। इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंटरेक्ट करती है लिपिड बाय लेयर से। डोंट एंटर इनटू द हाइड्रोफोबिक रीजन इन द सेल। अब जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो हाइड्रोफोबिक रीजन में एंटर नहीं करती है। अब आप देखिए, ये लिपिड बाय लेयर है, ठीक है, और ये तो हाइड्रोफिलिक हो गया क्योंकि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक। जब टेल्स हाइड्रोफोबिक है तो ये जो पूरा रीजन हुआ ये हाइड्रोफोबिक रीजन होगा। तो इसमें पेरिफेरल प्रोटीन तो एंटर ही नहीं करती है, क्योंकि पेरिफेरल प्रोटीन या आउटर सरफेस पे मिलेगी या इनर सरफेस पे मिलेगी, लेकिन बीच में नहीं होगी, क्रॉस ही नहीं करती। तो डो नॉट एंटर इनटू द हाइड्रोफोबिक रीजन इन द सेल। इसके एग्जांपल्स हैं स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन एक्सेट्रा, और भी बहुत है, लेकिन जो मेनली हम पढ़ते हैं वो होता है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। सेकंड देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन इंट्रिंसिक। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो इंट्रिंसिक भी होती है, क्योंकि उसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं वो ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, मीन्स उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। ठीक है, इंक्लूड ट्रांसपोर्टर्स, चैनल्स, रिसेप्टर एक्सेट्रा। अब उसमें इंक्लूड होती है ट्रांसपोर्टर्स हो गए, चैनल हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, वो सब इंटीग्रल प्रोटीन में ही आते हैं। ट्रांसपोर्टर का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, कुछ भी बायोमोलिक्यूल्स जो भी होंगे उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। चैनल्स का भी काम ट्रांसपोर्ट करना ही होता है, आयंस को अंदर भेजना चैनल्स का काम होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स जो होंगे, रिसेप्टर को हम सेल सिग्नलिंग जब पढ़ेंगे तो हम उसमें डील करेंगे। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर ही आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3, रोडोप्सिन, जीपीसीआर एक्सेट्रा। मेनली इसके जो हम पढ़ेंगे वो होगा बैंड 3 एंड ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, इनको हम रोडोप्सिन और जो जीपीसीआर इनको हम सेल सिग्नलिंग में देखेंगे, क्योंकि मेनली जो पूछे जाते हैं वो बैंड 3 और ग्लाइकोफोरिन से ही पूछा जाता है पेपर्स में। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है उसको भी डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे, कि मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो 2 टाइप्स होती हैं, सिंगल पास और मोनोटोपिक। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार क्रॉस करती है उसको हम बोलते हैं सिंगल पास या मोनोटोपिक प्रोटीन। उसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन, नोच डेल्टा एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सिंगल पास प्रोटीन के। सेकंड इज मल्टीपास या पॉलीटॉपिक। जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करती है, बहुत बार क्रॉस करती है, उसको बोलते हैं मल्टीपास या पॉलीटॉपिक। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है बैंड 3,
GPCR, पैच्ड, कनेक्सिन एक्सेट्रा। अब जो GPCR है वो 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। GPCR एक रिसेप्टर है जिसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये हम सेल सिग्नलिंग में जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। पैच्ड हो गया, कनेक्सिन हो गया, ये सब पैच जो हो गया वो 12 बार क्रॉस करती है और कनेक्सिन जो है वो 4 बार क्रॉस करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हो गया सिंगल पास प्रोटीन। ठीक है, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार क्रॉस किया हुआ है। और ये होगी मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम्स, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, और ये होगी मोनोटोपिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन, ये एक आउटर लीफलेट पे और इनर लीफलेट पे। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं थर्ड, लिपिड लिंक प्रोटीन, जो लिपिड्स से कनेक्ट रहती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स लिंक टू लिपिड मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट लिंकेज। जो प्रोटीन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल से लिंक्ड रहती है, किसके द्वारा? कोवेलेंट लिंकेज के द्वारा। अब कोवेलेंट लिंकेज में एमाइड बॉन्ड, थायोएस्टर बॉन्ड, थायोईथर बॉन्ड और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ये सब आ जाते हैं, तो वो किसी भी बॉन्ड से लिंक्ड रह सकती है। ठीक है, attached to the bilayer by a covalently bound lipid chain, either a fatty acid chain or a prenyl group। अब जो लिपिड्स अटैच होती है, अब वो लिपिड जो होती है वो फैटी एसिड भी हो सकती है, फैटी एसिड की चेन भी हो सकती है, या प्रिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर फैटी एसिड हो और प्लस प्रोटीन यानी कि फैटी एसिड चेन प्रोटीन से बाइंड करेगी तो उसको बोलेंगे फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन। और अगर प्रिनाइल ग्रुप से प्रोटीन अटैच करेगी उसको बोलेंगे प्रिनाइलेटेड प्रोटीन्स। ठीक, प्रेजेंट ऑन साइटोसोलिक एरिया, ये साइटोसोलिक एरिया में प्रेजेंट होती है यानी कि इनर लीफलेट पे पाई जाती है। लिपिड कैन अटैच और डी अटैच द प्रोटीन। जो लिपिड होती है वो प्रोटीन से अटैच भी हो सकती है और डिटैच भी हो सकती है, ऐसे नहीं है कि उससे जुड़ी ही रहेगी। ठीक है ना, उससे अलग भी हो सकती है। ये जैसे आप देखिए लिपिड और ये इससे अटैच है प्रोटीन। ठीक, और ये साइटोसोल क्योंकि ये साइटोसोलिक एरिया में प्रेजेंट होती है। अब कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पेक्ट्रिन के बारे में। स्पेक्ट्रिन इज अ साइटोस्केलेटन प्रोटीन दैट लाइंस द इंटरसेलुलर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो स्पेक्ट्रिन होती है वो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। ठीक, और जो प्रेजेंट होती है साइटोसोलिक एरिया में, यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोसोलिक एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन का काम होता है सेल को शेप देना, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना और सेल डिवीजन में हेल्प करना। मीन्स बहुत से फंक्शन होते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के। ठीक है, इट इज़ अ हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन। हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन का मतलब होता है हेट्रो मीन्स अलग और डाइमेरिक मीन्स दो, यानी कि दो अलग सब यूनिट आपस में डाइमर बना लेती है। ठीक है, तो ये हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन है, एक सब यूनिट अल्फा और एक बीटा, इन दो सब यूनिट से मिलकर बनती है स्पेक्ट्रिन। इट्स फाउंड इन आरबीसी, ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है वो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन भी है, मतलब कि जो प्रोटीन 2 या 3 से ज़्यादा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है उसको स्कैफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं। Spectrin is crucial for maintaining the stability and structure of the cell membrane and the shape of a cell. Spectrin जो है सेल मेम्ब्रेन को शेप प्रोवाइड करती है, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन आर इंटरेक्टिंग विद एनकाइरिन। स्पेक्ट्रिन जो है वो एनकाइरिन से भी इंटरेक्ट करती है, एनकाइरिन जो प्रोटीन है उससे भी इंटरेक्ट करती है। और स्पेक्ट्रिन कनेक्ट द एक्टिन साइटोस्केलेटन टू द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो एक्टिन होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है जो कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन में आता है, उससे भी कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब देखते हैं एनकाइरिन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन दैट मीडिएट द अटैचमेंट ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन टू द स्पेक्ट्रिन एक्टिन बेस्ड मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन। जो एनकाइरिन प्रोटीन होती है
वो अटैचमेंट कराती है, मीन्स मीडिएट द अटैचमेंट बीच में जो इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि एनकाइरिन जो प्रोटीन होती है वो बैंड 3 यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन से भी अटैचमेंट में रहती है और स्पेक्ट्रिन से भी अटैचमेंट में रहती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन मीडिएट द अटैचमेंट ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन टू द स्पेक्ट्रिन एक्टिन बेस्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि स्पेक्ट्रिन जो है वो एक्टिन से भी इंटरेक्ट करती है, एनकाइरिन से भी इंटरेक्ट करती है, और एनकाइरिन जो होती है वो बैंड 3 से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, आपको डायग्राम में समझ में आएगा अभी। एनकाइरिन हैव द बाइंडिंग साइट फॉर द बीटा सब यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रिन। एनकाइरिन के पास जो होता है बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए? बीटा सब यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन क्योंकि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, तो जब स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन से इंटरेक्ट करता है तो वो बीटा सब यूनिट से करता है। ये भी एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है क्योंकि ये भी बहुत से प्रोटीन से इंटरेक्ट करती है। अब आप ये देखिए डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में ये तो हो गया बैंड 3 जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन है। ये हो गया एनकाइरिन क्योंकि ये एनकाइरिन से बाइंड कर रही है, और ये होगी स्पेक्ट्रिन अल्फा और स्पेक्ट्रिन बीटा यानी कि स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो कि एनकाइरिन से भी बाइंड कर रही है और एक्टिन से भी बाइंड कर रही है। तो एनकाइरिन एज अ मीडिएट अटैचमेंट है इंटीग्रल प्रोटीन टू स्पेक्ट्रिन एक्टिन बेस्ड मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के जो एग्जांपल थे। बैंड 3 इज अ मल्टीपास प्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। ये मल्टीपास प्रोटीन है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत बार क्रॉस करती है। इट इज़ अ मेजर इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल विद अप टू 14 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट। ये मेजर इंटीग्रल प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स की जो कि 14 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। इट्स एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये एक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि एनायन को ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सचेंज करती है। ऑल्सो नोन एज एनायन एक्सचेंजर 1 और बैंड 3। इसको एनायन एक्सचेंजर 1 भी बोलते हैं या बैंड 3 भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉर RBC CO2 अपटेक फ्रॉम द टिश्यू एंड रिलीज ऑफ CO2 इन लंग्स। ये CO2 को टिश्यू से लेकर रिलीज करती है लंग्स में, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंटरेक्ट विद एनकाइरिन विद इट्स एन टर्मिनल डोमेन इन RBC मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा था बैंड 3 से एनकाइरिन बाइंड करता है, तो जो बैंड 3 होता है वो एन टर्मिनल से बाइंड करता है क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसके पास 2 टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, तो ये एन टर्मिनल से बाइंड करता है। प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, हीमोग्लोबिन एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन, एनकाइरिन एक्सेट्रा। ये प्रोवाइड कराता है बाइंडिंग साइट ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के लिए भी, हीमोग्लोबिन के लिए भी और स्केलेटन प्रोटीन एनकाइरिन के लिए भी, क्योंकि एनकाइरिन आपने देखा बाइंड करता है ना बैंड 3 से, तो इसके पास बाइंडिंग साइट होती है जो कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, हीमोग्लोबिन सब के लिए होती है। ठीक, अब देखिए ग्लाइकोफोरिन ए। ग्लाइकोफोरिन ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कि रेड ब्लड सेल्स की है। जो रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इट्स हैव अ होमोडाइमर, यानी कि ये भी डाइमर बनाती है लेकिन अलग अलग सब यूनिट नहीं, सेम सब यूनिट, मीन्स सेम सब यूनिट होगी, उसके 2 डाइमर होगा, उनसे बनकर बनी होती है। ग्लाइकोफोरिन हैज अ सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो ग्लाइकोफोरिन होते हैं सिंगल पास होती है, सिर्फ एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, अब ये देखिए डायग्राम में आप, ये हो गया सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसने एक ही बार क्रॉस किया हुआ है यानी कि ग्लाइकोफोरिन। ठीक, और ये मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत बार क्रॉस किया हुआ है। और ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटर मीन्स सरफेस पे प्रेजेंट है इनर के। और ये हो गया लिपिड एंकर प्रोटीन जो कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन जो भी हमने पढ़ा था, ये वो प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।